हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस सेशन में जैसे कि लास्ट सेशन जो था ऑसिलेशन का, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, जैसे कि क्या क्या पढ़ा था बच्चा। पोजीशन क्या होता है, मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम क्या होता है, एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह, जो इनिशियल चीजें हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। नाउ we are going to discuss about the type of oscillation and another part related to the oscillation, जैसे कि उसका इक्वेशन क्या होगा या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनके इक्वेशंस क्या होंगे, इसके बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन तो चल रहा है, इसका डेफिनेशन बनाना बाकी था। तो ऑसिलेशन का डेफिनेशन बनाते बच्चा। अब फटाक से दिमाग में लाओ कि ऑसिलेशन किसको बोलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बोला था कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट, क्या मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट बोला था ना। टू एंड फ्रो मोशन, ढिंक चिका, ऊपर नीचे, नहीं तो आगे पीछे, ये होगा आपका क्या, ऑसिलेशन। तो होता क्या है कि जैसे कि घड़ी में का पेंडुलम है ना, मतलब पेंडुलम क्या करेगा, इस मीन पोजीशन से आगे जाएगा, वापिस आएगा, उतना ही पीछे जाएगा, फिर से यहां पे आएगा, और इसका ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसका ये कार्यक्रम क्या होगा, चलता रहेगा। मतलब होता क्या है कि इन लीनियर एसएचएम, क्या बोला मैंने, इन लीनियर एसएचएम पार्टिकल गोज ऑन परफॉर्मिंग सेम सेट ऑफ वाइब्रेशंस अगेन एंड अगेन। क्या बोला, ठीक से समझो। क्या लीनियर एसएचएम में पार्टिकल क्या करेगा, एक जैसे सेट एक के बाद एक बनाता रहेगा। जैसे कि घड़ी में का पेंडुलम है, क्या करता, तो मीन पोजीशन से आगे जाता, वापिस आता, फिर नेगेटिव एक्सट्रीमिटी पे जाता, फिर से वापिस आता, उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये उसका जो एक सेट है, ये एक जैसे सेट एक के बाद एक बनाते रहता है। और जैसे कि मैं क्या बोला मैंने, यहां से आगे ए पीछे, बाद में निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे, फिर से यहां पे बोले तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन एक जैसे सेट एक के बाद एक बनाता रहता है। उसमें का एक सेट जो रहेगा, इसमें एक जैसे सेट एक के बाद एक बनाता रहेगा, और उसमें के एक सेट को हम लोग बोलेंगे क्या, ऑसिलेशन। तो दो डेफिनेशन बना सकते हैं आप लोग। क्या, वो जो मैंने बोला कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ढिंक चिका वाला। तो एक फिक्स पॉइंट के बाजू में पार्टिकल अगर आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो वो हुआ ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा, इन लीनियर एसएचएम पार्टिकल गोज ऑन परफॉर्मिंग सेम सेट ऑफ वाइब्रेशन again and again, and one such set of vibration is known as oscillation. ओके, तो ऑसिलेशन का ये डेफिनेशन बन गया। अब देखिए, ऑसिलेशन जो है ना बच्चा, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब कौन कौन से, तो भैया सिंपल सी बात है। मान के चलिए कि आपने क्या किया, एक पेंडुलम लिया और वो एयर में रखा, दूसरा एक पेंडुलम लिया जिसको आपने रखा वैक्यूम में। अब दोनों को हमने सेम डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, और कुछ देर तक उसको कुछ टाइम के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगा, सोचो जरा सा, क्या मिलेगा कि जो एयर में का पेंडुलम है बच्चा, कहाँ का पेंडुलम, एयर का पेंडुलम। अब ये एयर का पेंडुलम, इधर हवा है, एयर है, भले ही हवा तेज ना बह रही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हवा बहुत तेजी चलनी चाहिए, लेकिन यहां पे हवा है
मतलब एयर के पार्टिकल्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स जो कुछ भी है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या होता, ये वाला पेंडुलम यहां से ऐसे जब जाता तो उस मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल को क्रॉस करके आगे जाता। मतलब पार्टिकल तो रेस्ट है, तो उसको ये क्या कर रहा, छेड़ रहा। तो ये पार्टिकल जो है वो तो चुप बैठने वाले हैं नहीं, तो वो क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे। जैसे कि ये क्रॉस करके जा रहा, तो वो पार्टिकल इसको क्या करेंगे, इसके मोशन को अपोज करेंगे। मतलब होगा क्या कि ऐसे कुछ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इसके होने के बाद इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर फर्क पड़ेगा। जैसे कि झूला है, झूले को हमने खींचा, छोड़ दिया, तो क्या होता, झूला कुछ देर के लिए क्या होता, आगे पीछे मूव करता, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पहली बार जितना हमने किया था उतना होगा नहीं। अब उतना होगा नहीं मतलब क्या, तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। अब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है मतलब क्या, तो डेफिनेटली उसका टाइम पीरियड बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, ये सारी चीजें उसके बदलने वाली है। और ये कहां पे होगा, अगर हमने पेंडुलम को एयर में रखा है तो झूला एयर में होता है, बराबर। अभी वही झूले को अगर हम वैक्यूम में लेके जाके खेलेंगे तो खेलने का नहीं उधर जाके, क्योंकि उधर हवा नहीं रहेगी, तो आपको कुछ मतलब ये नहीं होगा, मतलब ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सिर्फ झूला है, उसको हमने क्या किया, पकड़ा, खींचा, छोड़ दिया, तो क्या होगा, तो कुछ देर के लिए अगर वैक्यूम में झूला है तो कुछ देर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसके एम्पलीट्यूड में कोई भी वेरिएशन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे ये जो एयर है वो तो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसके मोशन को अपोज होगा नहीं। अगर अपोज होगा नहीं तो उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा। तो इसी बेसिस पे ऑसिलेशन के दो प्रकार पड़ते बच्चा, एक जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रहेगा कैसा, कांस्टेंट, मतलब जितना पार्टिकल दूर जा रहा था वो पार्टिकल उतना ही दूर जाएगा। और दूसरा एक ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन की वैल्यू कम 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 होते होते फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसे दो प्रकार। अभी इसमें एक जो जिसमें एम्पलीट्यूड रहेगा कांस्टेंट, ऐसा ऑसिलेशन जिसमें क्या होगा रे बच्चा, एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अभी एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट होगा तो डेफिनेटली इस वाले ऑसिलेशन को हम लोग बोलेंगे क्या, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे रे बच्चा, अनडैम्प्ड, मतलब इसको डैम्पिंग नहीं किया जा रहा। डैम्पिंग नहीं किया जा रहा बोले तो क्या, इसके मोशन को अपोज नहीं हो रहा। तो इसका एग्जांपल क्या, तो पेंडुलम इन अ वैक्यूम, पेंडुलम इन अ वैक्यूम, ये होगा इसका एग्जांपल। और इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ निकालते हैं, इसका एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। मतलब इसको थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए निकालते हैं, तो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा 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 है। मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, एम्पलीट्यूड जितने का उतना ही रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये वाली एक टाइप हो गई आपकी ऑसिलेशन की। दूसरा जो टाइप है ऑसिलेशन का जिसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, इसको बोला जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन बोले तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, पेंडुलम इन एयर, पेंडुलम इन एयर। और इसका
अगर हम ग्राफ देखेंगे बच्चा, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आप बोल सकते हो कि भैया पहले तो एम्पलीट्यूड ज्यादा था, बाद में थोड़ा कम हो गया, कम हो गया, कम होते होते फाइनली 0 हो गया। तो इस प्रकार से ऑसिलेशन के दो प्रकार यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक होगा कि जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कांस्टेंट होगा, और दूसरा जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा और फाइनली 0 बनता है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रैक्टिकली मोस्ट प्रोबेबल ऑसिलेशन कौन सा होगा, तो इसका मतलब आंख बंद करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्योंकि देखो एक्चुअल प्रैक्टिस में डैम्प्ड ऑसिलेशन ही होता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन ये बहुत ही आइडियल केस है ऑसिलेशन का, बराबर है। तो ये मतलब जिसमें डैम्पिंग फोर्स 0 है, मतलब कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो ऐसा तो जनरली होता नहीं। लेकिन एक आइडियल लेवल पे इसका स्टडी करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो आपके सिलेबस में बच्चा ठीक से ध्यान में रखो, आपके सिलेबस में अनडैम्प्ड ऑसिलेशन सबसे ज्यादा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन कम है, और इसी पे बच्चा हो जाता कंफ्यूज और क्वेश्चन में वो आंसर लिखता अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब उसको लगता है कि भाई ज्यादा पढ़ा तो इसलिए ये ज्यादा एग्जिस्ट करता होगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, ज्यादा जब मोस्ट प्रोबेबल ऑसिलेशन में गिना जाएगा। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन ये आइडियल केस होता है, अच्छे से याद में रखना है। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ द ऑसिलेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, सो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कांस्टेंट होता है, मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है, वो वाला ऑसिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए इक्वेशंस बनाएंगे, और ये बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है जिसको जाना जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। सो वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। सो हम लोग देख रहे हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, तो हमें पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में एक लीनियर एसएचएम के लिए एक इक्वेशन बनाया था। तो हमें पता है क्या, इन लीनियर एसएचएम क्या होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स होता है। रिस्टोरिंग फोर्स बराबर क्या, माइनस ऑफ के एक्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ बराबर माइनस ऑफ के एक्स होता है। अभी दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जो यूसीएम है ना, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मान के चलिए कि वो पार्टिकल ऐसा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल का अगर हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं ऑन एनी डायमीटर, प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर, जैसे कि पार्टिकल यहां पे रहा तो प्रोजेक्शन यहां पे सेंटर पे आएगा, पार्टिकल यहां पे रहा तो प्रोजेक्शन यहां पे आएगी, पार्टिकल यहां पे आया तो प्रोजेक्शन इसी पॉइंट पे आएगी, पार्टिकल अगर यहां पे रहा तो प्रोजेक्शन कुछ यहां पे आ जाएगी, यहां पे रहा तो प्रोजेक्शन इधर आएगी, यहां पे रहा तो प्रोजेक्शन इधर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन रहा है, देखो तो प्रोजेक्शन जो वैरी हो रहा है ना अलोंग द डायमीटर वैरी हो रहा है,
मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं लीनियर एसएचएम के साथ। मतलब मान के चलो कि आपका मीन पोजीशन है, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये आपकी पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी हो गई, ये आपकी निगेटिव एक्सट्रीमिटी हो गई। मतलब यहाँ पे हो रहा क्या है कि पार्टिकल के जो प्रोजेक्शन है ना बच्चा, वो अलोंग द डायमीटर वेरी हो रहे हैं, मतलब इस एक्सट्रीम पोजीशन से लेके इस एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो इसका मतलब एक ही बनता है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसका अगर प्रोजेक्शन लेते हैं हम क्या पे, ऑन एनी डायमीटर, तो ये सिमिलर होगा किसको, लीनियर एसएचएम को। किसके साथ सिमिलर होगा, लीनियर एसएचएम के साथ क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से याद में रखनी है। तो होगा ये कि मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल हमने ऐसा किया, ये आपका सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपका मान के चलिए कि ये जो रेडियस है इसका वो ए है, आपका ए बी एंड दिस वन इज सी एंड डी। ओके, अब हमने किया क्या कि इनिशियली पार्टिकल ठीक से याद रखो बच्चों, अब ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल है सपोज थीटा, है ना। अब हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर थीटा बराबर ओमेगा इनटू टी। अभी इन दोनों का रिलेशन है, इसलिए हम यहाँ पे ये यूज करें। अभी यहां से हमने क्या किया, इस P पॉइंट से सपोज यहां से हमने ये पार्टिकल का यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया, ये m, और ये इतना है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सपोज x। तो अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री प्रॉपर्टीज ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा बन जाएगा। अगर मैं यहां पे बच्चा साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा क्या बोलता है रे, तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ओपी हो जाएगा। तो ओपी मतलब आपका रेडियस दैट इज ए, तो साइन थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिख सकता हूं मैं, एक्स बाई ए लिखूंगा, तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी ऐसा मैं लिख सकता। तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है ना, मतलब इसको मैंने अगर डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलेगी मुझे। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है बच्चा, ए साइन ओमेगा टी है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो सॉरी ये रेड दिखता नहीं है ज्यादा करके, तो ए कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर ओमेगा टी का अगर डेरिवेटिव आप लेते हो बच्चा तो वो आ जाएगा ओमेगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये बन जाएगा वेलोसिटी। अगर फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, मैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ऐसा लिख सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए ओमेगा तो मेरा कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी होगा, और ओमेगा टी का फिर से हम लोग डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या है बच्चा, यहीं पे निकाला था ओमेगा, तो वो फिर से, तो एक्सेलरेशन बराबर माइनस ए ओमेगा, और ये वाला ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ऐसा लिखेंगे, और ए साइन ओमेगा टी एक्स का वैल्यू है, ए साइन ओमेगा टी एक्स का वैल्यू है, तो एक्सेलरेशन बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाला बन जाएगा फार्मूला।
ठीक है। अभी इतना सारा इसका एक्चुअली एक स्पेशल डेरिवेशन होता है ये वाला। अभी ये इक्वेशन आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, इसलिए मैंने ये सारा कारोबार इधर आपको दिखाया। तो वैसे हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो टाइम पे कि भाई यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आता है, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने वो डिराइव करके बताया। तो आप फिलहाल के लिए ये सारी चीजें भूल जाइएगा, आप सिर्फ इतना याद रखो क्या कि एक्सलरेशन बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स है करके, ये वाला थोड़ी देर के लिए आपको याद रखना है। ओके, सो मतलब एक तो आप टैगलाइन बना लीजिए। पहली चीज तो कौन सी कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस पार्टिकल का अगर हम लोग कौन सी भी डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो एसएचएम परफॉर्म करता है। मतलब ये इसको हम लीनियर एसएचएम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसलिए मैंने इसका अगर कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है तो उसका डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन लेने के बाद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आती है ये आपको बताया। अब आपको ये वाला जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, सो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, बाकी और उसको डिटेल में आप बाद में देखेंगे। ओके, सो मुझे पता है, क्या पता है कि सर चिल्ला चिल्ला के बोला है कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, बोला है ना, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या रे बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। v के जगह पे अगर हमने dx by dt डाला तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या है बच्चा, d2x अपॉन dt स्क्वायर, क्या लिखेंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये बन गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। और बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन के सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या लिखेंगे रे, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रे, d2x अपॉन dt स्क्वायर, बोले तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट का दो बार डेरिवेटिव बोले तो एक्सेलरेशन, ऐसा भी बोल सकते। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। तो ये भी फोर्स है, ए भी फोर्स है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, एक एंड 3 क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यम d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ के एक्स। अब d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ के बाई यम इंटू एक्स। अब बच्चा ये वाला जो इक्वेशन हमने लिखा है, कौन सा, ये वाला, इसका अब आएगा आपको कहां, कैसे, d2x अपॉन dt स्क्वायर बोले तो क्या, एक्सेलरेशन। और ये इक्वेशन कहां से निकाला हमने, यूसीएम से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। लेकिन हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और लीनियर एसएचएम दोनों सेम ही है, मतलब बताया मैंने किस तरीके से सेम है। तो एक्सेलरेशन की जगह पे कौन, एक्सेलरेशन, इक्वल साइन की जगह पे कौन, इक्वल साइन, माइनस की जगह पे कौन, माइनस, एक्स की जगह पे कौन, एक्स, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कौन, के बाई यम। समझ में आया क्यों बताया था। तो
हम बोल सकते हैं कि k/m कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और किसको इक्वल रे बच्चा, तो एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर को इक्वल होगा। k/m की वैल्यू होगी कांस्टेंट और कितनी, तो एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर को इक्वल। तो ये चीज बताने के लिए मैंने आपको वो सर्कल वाला सिस्टम बताया था। तो आई होप ये आपने लिखा होगा, समझ में भी आया होगा, बहुत ही सिंपल पार्ट है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, तो मैंने इसको दिया मिटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर देखो बराबर माइनस k/m की जगह पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पे x, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और दिस वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर SHM फॉर द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। समझ में आया? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x, या आप इसको लिख सकता है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k/m इंटू x बराबर 0, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, k/m है। तो दिस वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन के ऊपर बाकी के सभी आपका फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले बन जाते हैं। ओके, सो ये वाला इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, बहुत अच्छी तरीके से, आपको बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है। और दूसरी चीज k/m इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर होता है, जो कि हमने किस तरीके से आता है ये आपको ऑलरेडी बताया है, और वो आपको अच्छे से याद में रखना है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट तो हम लोग यहां पे अभी बात करेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूले क्या होंगे और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। फॉर एक्सेलरेशन तो हमने तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ही निकाल लिया है, तो हम लोग बताएंगे कि वी नो दैट, हमें अभी पता है। क्या पता है रे बच्चा, कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसी को अगर हमने बोला कि d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, और d2x अपॉन dt स्क्वायर बोले तो dv बाय dt बोले तो एक्सेलरेशन है। तो इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोले तो एक्सेलरेशन ही रहता है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बन गया रे, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM। ओके, अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन मिनिमम कहां पे होगा, मैक्सिमम कहां पे होगा, इसकी बात अगर करते हैं, तो देखिए एट मीन पोजीशन, अगर हमने लिया मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, क्योंकि वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 रहेगा, बराबर है। तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 0, अप्लाइड फोर्स भी 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी होगी मिनिमम, एंड दैट मिनिमम वैल्यू बोले तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू 0। तो एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन आपका मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू बोले तो इसकी होगी 0, मतलब मीन पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। अगर आप लोग लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट एक तो पॉजिटिव ऑफ एम्पलीट्यूड या नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी हो सकता है,
मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे रहा तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड रहेगा, निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे रहा तो निगेटिव एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक्सलरेशन बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ए लिखेंगे रे बच्चा। तो प्लस माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई किए तो माइनस बनेगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। मतलब क्या हुआ रे इसका, जहां पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है ना, जहां पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव वहां पे एक्सलरेशन निगेटिव। पॉजिटिव एम्पलीट्यूड लिया तो एक्सलरेशन निगेटिव आएगा, और निगेटिव एम्पलीट्यूड लिया तो एक्सलरेशन पॉजिटिव आएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, तो आपका एक्सलरेशन मैक्सिमम होगा, एक तो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा लेकिन मैक्सिमम होगा। अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं एट x बराबर प्लस और माइनस a बाई 2, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन का मिड पॉइंट हमने लिया, तो क्या होगा यहां पे देखिए, तो एक्सलरेशन बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ए बाई 2 लिखेंगे हम लोग। तो एक्सलरेशन बराबर माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बाई 2, तो माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए तो आपका मैक्सिमम एक्सलरेशन है। तो एक्सलरेशन एट एक्स बराबर प्लस और माइनस ए बाई 2, इस जगह पे मैक्सिमम एक्सलरेशन जो है आपका, है ना, मैक्सिमम एक्सलरेशन जो है इसका हाफ रहेगा। तो ये हो गया आपका अलग अलग पॉइंट का एक्सलरेशन का वैल्यू। मान के चलिए कि ये आपका लीनियर एसएचएम का पार्ट है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस वन इज अ मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है आपका। ओके, सो ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस वन इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां पे का एक्सलरेशन कैसा है बच्चा, मिनिमम है, मिनिमम बोले तो कितना है, 0 है। और यहां पे एक्सलरेशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पे एक्सलरेशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पे एक्सलरेशन की वैल्यू निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे एक्सलरेशन कैसा होगा, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ए होगा, और यहां पे पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा। ओके, और एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन का मिड पॉइंट अगर लिया आपने, ये वाला पॉइंट, ओके, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम एक्सलरेशन के एक्सलरेशन होगा हाफ, इधर भी हाफ रहेगा। ओके, सो दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सलरेशन, दिस वन इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सलरेशन। अब यहां पे बहुत बार थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप लीनियर एसएचएम में जो आपके, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, लीनियर मोशन ही है, वन डायमेंशनल मोशन ही है, तो इस वन डायमेंशनल मोशन में आपके जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है कौन से, u v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s बराबर u t प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, याद है ना सबको। ओके, और भी है एक दो लेकिन उसको बाद। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखते हैं कि भैया आप ये वाले इक्वेशन यहां पे लगा सकते हो क्या। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाले इक्वेशन आप लीनियर एसएचएम में लगा सकते हो क्या, क्योंकि लीनियर एसएचएम वन डायमेंशनल मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन भी वन डायमेंशनल मोशन के ही है। तो अगर लगा सकते तो कैसे, और नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते ये बताओ, क्योंकि इससे लगा सकते क्या, इतना तो पूछने वाले हैं नहीं। तो आंसर है कि भैया बच्चा हम यहां पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस अप्लाई नहीं कर सकते, सबसे पहला आंसर। अब क्यों अप्लाई नहीं कर सकते वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लगा नहीं सकते, या पूरे चैप्टर में आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस कहीं पे भी दिखेंगे नहीं अप्लाई किए वाले। अब क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, तो जब हम
वन डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि व्हाट एवर द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और जब कभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, तभी हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एक्सेलरेशन बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स इज द वेरिएबल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा बदलने वाला है, तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन आएगी अलग अलग। मतलब क्या होगा कि इन लीनियर एसएचएम पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होने की वजह से, अलग अलग पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहां पे लगा नहीं सकते। तो ये इसका रीजन है, अच्छे से याद में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे बुक में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, और देन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन और उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपने को पता है, लेकिन अलग अलग पॉइंट से अगर एसएचएम स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन किस तरीके से वेरी होता है, इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।